आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड गॉसेस लॉ। यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड गॉसेस लॉ वाला, आज उससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करेंगे। पहले अगर मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखूं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैं पढ़ूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ स्फेरिकल मेटालिक शेल ऑफ रेडियस 15 मीटर इज 10,000 न्यूटन पर कूलम, फाइंड द चार्ज ऑन इट। सवाल ये कहता है कि एक स्फेरिकल मेटालिक शेल है, यानी एक शेल है। शेल मतलब जैसे आप कह लें अंदर से हॉलो सफ़ेयर नहीं होता, जैसे बॉल होती है अंदर से खाली, बस मतलब आप कह लें आउटसाइड से सरफेस के ऊपर उसके ऊपर रबड़ लगी होती है। तो ये एक मेटालिक शेल है जो कि मेटल से बना हुआ एक शेल है, जो कि अंदर से खाली है ज़ाहिर है, और ये सफ़ेयर है। सफ़ेयर जैसे बॉल होती है। इसके जस्ट आउटसाइड आप कह लें थोड़ा सा ही, अगर मैं ऊपर जाऊं सरफेस से ऊपर, तो इसके जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है आपके पास 10,000 न्यूटन पर कूलम, जबकि इसका जो रेडियस है यानी जो सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक का जो फासला है जिसको रेडियस कहते हैं वो कितना है, 15 मीटर। सवाल ये है कि चार्ज निकालें, इसके ऊपर जो चार्ज है वो निकालें। अब इस चार्ज जो कि निकालना है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपस में जो इनका जो रिलेशन है वो गॉसेस लॉ, और जो कि इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था, जिसको अगर मैं रिवाइज करूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड गॉसेस लॉ के बारे में हमने चीज़ पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि क्लोज सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके सरफेस पे निकालते हैं तो वो गॉसेस वो बेसिकली बराबर होता है टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के, जो कि गॉसेस लॉ ही था। और इसके बाद एंड पे आपके पास ये ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लें उस सरफेस से गुजर रही है, और ए एरिया है उस पूरे सरफेस का, जबकि क्यू जो है वो आपके पास टोटल चार्ज है उस सरफेस के ऊपर। एप्सिलॉन नॉट जो है कि हम पढ़ चुके हैं कि वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूले को यहाँ पे मैं ले आया हूँ, और पहले ज़रा हम डेटा लिखेंगे। हमारे पास हमें गिवन क्या है वैसे तो हमें पता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि हमें गिवन है 10,000 आपके पास क्या न्यूटन पर कूलम, जबकि आपके पास और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है शेल का, और वो है आपके पास 15 मीटर। अब रेडियस कहाँ पे काम आएगा, असल में हमें एरिया चाहिए, टोटल एरिया। अब वो टोटल एरिया जो है वो स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया क्या होता है वो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ शेल जो है वो बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस हमें चाहिए था असल में, चले निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे हम 4 पाई की वैल्यू रखते हैं, r की वैल्यू क्या है 15, तो और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेटर पे करते हैं, e की वैल्यू पता है, चार्ज हमने निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो भी एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट सेम ही रहती है, और वो क्या है आपके पास 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड पर मीटर, मतलब ये आप कह लें वैल्यू है उसकी, हमें पता है ऑलरेडी। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, बाकी सब तो एरिया को अब हम निकालते हैं कैलकुलेटर से और वैल्यूज डालते हैं। पहले एरिया के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा पाई, जबकि आगे क्या है आपके पास 15 का स्क्वायर है। पहले ज़रा इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये आती है 12.56, और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 15 का जो है वो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे आपके सामने ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास स्क्वायर। तो ये जो भी आंसर है ये आ जाएगा। अब ये हो गया, और ये मैंने बाकी जो नंबर आया था ना आपके पास उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2827.433 आ गया आंसर। अब वैल्यूज आ गई हैं सारी, अब पुट करते हैं क्यू को। पहले चले मैं राइट हैंड साइड को इधर लिख लेता हूँ, क्यू को इधर ही रहने देता हूँ, एप्सिलॉन उधर जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की कोई ना कोई वैल्यू जो कि ये वाली है ये डालेंगे अभी हम। और उसके बाद आपके पास ई की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे चलें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये बेसिकली क्या है, ई डॉट ए है, तो ये ई ए कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा ना, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही खुलता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ई की जो वैल्यू है वो जाहिर है बाहर की तरफ है, ठीक हो गया, ई की जो डायरेक्शन है सॉरी, और एरिया की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है हर एक पॉइंट पे, तो हर एक सरफेस पे छोटे छोटे। और हमें ये बात पता है कि जब भी हम इस तरह एक स्फेरिकल शेल लेते हैं तो उसकी कोई भी अगर मैं पैच लूँगा तो जो परपेंडिकुलर वैल्यू आती है वो बेसिकली रेडियली आउटवर्ड ही होती है, तो वो बेसिकली पैरेलल होगी ई के, यानी ए ई और ए आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब cos 0 और एंगल की वैल्यू 0, यानी cos 0 क्या होता है आपके पास 1 होता है। इसको चेक भी कर लेते हैं, 0 और इसको cos दे तो आंसर 1 आता है।
तो ये नहीं, जो cos थीटा वाली टर्म है इसका कोई वो नहीं है, तो इसको हम 1 × करेंगे तो ये ई ए ही रह जाएगा। अब ई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो कि क्या है 10,000, जिसको मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ। जबकि आगे वैल्यू क्या आ जाएगी एरिया की, जो कि 2827 है, और साथ पॉइंट में भी है ज़ाहिर है 2827.43। जबकि यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू जो कि मैं यहाँ पे 8.8 इंटू 10⁻12 डालता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दी है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को पहले छोड़ के बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा कैलकुलेटर, पहले 8.85 हो गया, जबकि बल्कि चलें पॉइंट भूल गया मैं, 8.85 मल्टीप्लाई बाय पहले 2827.43, दो चीज़ें मल्टीप्लाई होगी। आगे मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 को, जो ये 10 और ये फिर 1000, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया 250,227 इंटू 555 आ गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, साथ 10 की पावर -12 है। अब -12 जो है, चले पहले मैं कूलम का जो यूनिट है कूलम वो तो लिख दूं। अब ये -12 है, -12 का मतलब अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर रहना है तो 12 डिजिट मैंने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। पहले मैं क्या करता हूँ, आसानी के लिए 2 के बाद पॉइंट को लेता हूँ ताकि समझना आसान हो। अब ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो चले, मैं 2 के बाद नहीं और पीछे ले जाते हैं 9, और ये 10 और ये 11 और ये 12, यानी यहाँ पे 1 2 3 जीरोस और आएंगे, जिसको अगर मैं यहाँ पे चले लिख दूँ तो ये 0.3 जीरोस आ जाएंगे, और साथ में 25 को लिखता हूँ, बाकी सबको इग्नोर कर लेता हूँ, और ये आपके पास एंड पे क्या आ जाएगा कूलम। मैंने पावर हटा के पॉइंट को मूव किया है बस, जो कि शायद मतलब बहुत आसान भी है और हमें पता भी है कि ज़ाहिर है पॉइंट पावर हटेगी तो आप माइनस में है तो आप लेफ्ट साइड पे उसे पॉइंट को मूव करोगे। जितने नंबर है 12 है तो मैंने 12 डिजिट लेफ्ट को मूव किया है। तो ये आपके पास इतना चार्ज है जो कि बहुत छोटा चार्ज है बेसिकली इस सफ़ेयर के ऊपर, कब जब इलेक्ट्रिक फील्ड उससे इतनी है उसके जस्ट आउटसाइड। ये कैसे हमने हासिल किया, गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करके, यानी हम गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसानी से चार्ज भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हमने बात की प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड गॉसेस लॉ के ऊपर।